दिल्ली, वो शहर जो दिन में सपनों की तरह चमकता है, लेकिन रात को अक्सर दर्द की एक नई दास्तान सुनाता है। 26 अक्टूबर 2025 की सुबह राजधानी के अशोक विहार इलाके में एक 20 साल की कॉलेज छात्रा पर तेजाब फेंक दिया गया। कारण, एक लड़के का झूठा प्यार और उस प्यार का खौफनाक बदला। वो रविवार की सुबह थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज के बाहर छात्र छात्राओं की हलचल शुरू हो चुकी थी। 20 साल की रीमा, काल्पनिक नाम, असली पहचान गुप्त, अपने एक्स्ट्रा क्लास के लिए कॉलेज पहुंचने वाली थी। वो हाथ में नोटबुक लिए बस स्टॉप से उतरकर कॉलेज की ओर बढ़ रही थी। तभी एक बाइक तेजी से उसके पास आकर रुकी। बाइक पर 3 लड़के बैठे थे। पहले सीट पर ईशान, पीछे अरमान और जितेंद्र। रीमा को कुछ समझ आता इससे पहले ही एक लड़का बोतल उठाता है और अचानक छपाक, तेजाब उसके हाथों पर गिरता है। रीमा चीख उठती है, आह! बचाओ! चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है। कुछ लोग भागते हैं, कोई पानी लाता है, कोई पुलिस को कॉल करता है। रीमा के हाथ जल चुके हैं, लेकिन उसने अपना चेहरा झुकाकर बचा लिया। अगर उसने सेकंड भर भी देरी की होती, तो शायद उसका पूरा चेहरा जल गया होता। रीमा को तुरंत दीपचंद बंधु हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसके दोनों हाथों में 35% जलन है। कई जगह स्किन गल चुकी है। उसकी हालत स्थिर है, लेकिन मानसिक रूप से वो सदमे में है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और थोड़ी ही देर में सब कुछ साफ हो जाता है। वो लड़के जो बाइक पर सवार थे, रीमा के जानने वाले थे। मुख्य आरोपी ईशान, रीमा का पुराना जानकार था, जिसने महीनों तक उसका पीछा किया था। करीब 1 महीने पहले रीमा और ईशान के बीच एक बहस हुई थी। ईशान ने कई बार रीमा से दोस्ती के नाम पर उसका नंबर मांगा, उसे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजे और बार-बार रास्ता रोकने की कोशिश की। रीमा ने साफ कह दिया, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन ईशान का ना सुनने का हौसला नहीं था। वो धीरे धीरे जुनूनी होता चला गया। पहले पीछा करना, फिर डराना, और आखिर में उसने अपने दोस्तों के साथ इस हमले की साजिश रच डाली। पुलिस जांच में पता चला कि तीनों ने एक दिन पहले ही एसिड खरीदा था। ईशान ने बोतल ली और अरमान ने बाइक बनाया कि कब और कहाँ हमला करना है। यानी यह कोई अचानक की गई हरकत नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश थी। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने कहा, यह घटना एक स्टॉकर अटैक का क्लासिक केस है। आरोपी लड़की को परेशान कर रहे थे और जब उसने उनसे दूरी बना ली, तो उन्होंने बदला लेने का मन बना लिया। घटना की खबर पूरे शहर में फैल गई। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रीमा ट्रेंड करने लगा। लोगों ने सरकार से पूछा, कब तक लड़कियां सड़कों पर असुरक्षित रहेंगी। कई कॉलेजों में छात्रों ने सुरक्षा मार्च निकाला। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, यह शर्म की बात है कि 2025 में भी लड़कियां एसिड अटैक का शिकार हो रही है। दोषियों को तुरंत सख्त सजा दी जानी चाहिए। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। ईशान और अरमान को मुखबिर की सूचना पर उनके घर से गिरफ्तार किया गया। जितेंद्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन नोएडा बॉर्डर पर उसे भी पकड़ लिया गया। अब उन पर आईपीसी की धारा 326 एसिड अटैक, 506 धमकी और 34 साजिश के तहत मामला दर्ज हुआ है। अगर दोषी पाए गए तो उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। हॉस्पिटल से मिली तस्वीरों में रीमा मुस्कुरा रही है। हाँ, दर्द के बीच भी हिम्मत के साथ। उसने कहा, मैं डरूंगी नहीं। मेरा चेहरा नहीं जला, लेकिन उनका इंसानियत का चेहरा जरूर जल गया। ये शब्द सुनकर डॉक्टर और नर्सें भी भावुक हो गईं, क्योंकि हर एसिड सर्वाइवर के पीछे एक अधूरी जिंदगी होती है। लेकिन रीमा ने दिखा दिया कि दर्द से भी जीत संभव है। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया। एसिड अटैक एक ऐसा अपराध है
जो न केवल शरीर को जलाता है बल्कि आत्मा तक को झुलसा देता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एसिड की बिक्री पर सख्त नियम बनाए हैं, लेकिन अभी भी कई जगहों पर एसिड आसानी से उपलब्ध है। लोगों ने सरकार से मांग की, एसिड बेचना बंद करो, हर लड़की को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दो, क्योंकि जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक रीमा जैसी कहानियां हर कुछ महीनों में दोहराई जाती रहेंगी। रीमा अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं होगी जैसी पहले थी। उसके हाथों पर जलन के निशान रहेंगे, जैसे किसी ने उसकी मासूमियत पर हस्ताक्षर कर दिए हों। अब किसी भी डर से नहीं रुकूंगी, मैं फिर कॉलेज जाऊंगी, फिर अपने सपनों को पूरा करूंगी। और यही इस कहानी का संदेश है। प्यार कभी जबरदस्ती नहीं होता। अगर किसी को मना कर दिया जाए तो उसे सजा नहीं, सम्मान देना चाहिए। दिल्ली का यह मामला सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि एक समाज का आईना है, जो अब भी स्त्री की ना को समझने में असफल है। रीमा के जले हुए हाथ हमें याद दिलाते हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं। और अगर आप भी किसी को इस तरह परेशान होते देखें तो चुप मत रहें, क्योंकि आपकी आवाज़ किसी की जिंदगी बचा सकती है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर कर गई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप देख रहे हैं क्राइम की स्टोरी, जहां हर कहानी सच बोलती है।